वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु में आप सभी का स्वागत है। कल मेरे पास एक कुंडली आई थी जो कि कुछ इस प्रकार थी। उनका जन्म 28/8/1980 को हुआ। ये हमारे बड़े अजीज लोगों की कुंडली है, लेकिन मैं नाम नहीं बता सकता इसमें। अब 28 तारीख को इनका जन्म हुआ तो इनकी मूलांक 1 तैयार हुआ, और जब हम 28 अगस्त 1980 को टोटल जोड़कर एक अंक पे लाने की कोशिश करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इसका भाग्यांक भी 1 तैयार होता है। अब इनके जीवन में तो सूर्य मूलांक से भी आ गया और सूर्य भाग्यांक से भी आ गया, लेकिन अब सूर्य जो है इनकी कुंडली में प्रथम भाव में अपनी स्वराशि में बैठा हुआ है, जिसको हम सिंह राशि कहते हैं। सूर्य सिंह राशि में अच्छा माना जाता है। फिर भी इनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं आती हैं। इनके जीवन में अप एंड डाउन लगे रहते हैं। इनके जीवन में मेरा ऐसा मानना है कि इनकी कुंडली के अकॉर्डिंग ऐसा भी लगता है कि इनके एक से अधिक नाम भी हैं। साथ में इनकी कुंडली का जो छठा, 8वां और 12वां भाव है, छठा भाव रिप्रेजेंट करता है शनि को, और इनका 8वां भाव रिप्रेजेंट कर रहा है गुरु को, और इनका 12वां भाव रिप्रेजेंट कर रहा है मून को। और जो इनके अंक भी निर्धारित कर रहे हैं, क्योंकि इनके में एक 28 का 8 आता है, दूसरा मंथ का भी 8 आता है, तीसरा ईयर 1980 है, उससे भी एक 8 आता है। तो इससे देखा जाता है कि इनकी पश्चिम दिशा बहुत डिस्टर्ब है, और इनके जीवन में गेन बिल्कुल नहीं होगी। इनको जीवन में समस्याएं, ये कहो कि सेविंग नहीं होगी। सेविंग के नाम पे ऐसा मुझे लगता है कि सेविंग बहुत अच्छी नहीं होगी इनकी। दूसरी चीज, इनके में अब एक नंबर जो सूर्य का है, एक तो डेट ऑफ बर्थ से आ जाता है 28 तारीख से, दूसरा 1980 से 1 वो आया तो एक वहां से आ गया, तीसरा टोटल पूरे का जोड़ भी एक आ जाता है, एक नंबर भी 3 हो गया। तो इससे ये बिल्कुल क्लियर जा रहा है कि इनका जो छठा और 8वां भाव पूर्णतः रूप से डिस्टर्ब है, और इनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत समस्याएं, उथल पुथल जीवन में मचा हुआ है। 12वां भाव इनके व्यय बहुत है, 8वां भाव ऐसे खर्चे हैं जो इनको पता ही नहीं है और होते रहते हैं। अब इन सब के उपाय के लिए कुंडली से सारे उपाय नहीं किए जा सकते, लेकिन हाँ, वास्तु में सारे उपाय किए जा सकते हैं। वास्तु बताता है इस कुंडली के अकॉर्डिंग कि इनका वेस्ट, इनका ईस्ट और इनका साउथ वेस्ट जो बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। जहाँ पर भी जाएंगे, जब भी कोई मकान लेंगे, इन जोनों में कहीं वाशरूम, कहीं किचन, कहीं गलत पेंटिंग, गलत कलर, सारी चीज़ें ये
वहाँ लेके इकट्ठी कर दें, जिसकी वजह से इनको जीवन में बहुत समस्याएं आती हैं।